नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विलेज एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी का जो पैटर्न 2023 का जो चेंज किया गया है, वो बहुत ही अच्छा चेंज किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस और कमीशन, यानी 68 का जो एग्ज़ाम होने जा रही है और शायद अभी डेट भी उसका बढ़ा दिया गया है, तो उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसा कि हम लोग पहले जानते थे कि जनरल 300 नंबर का एग्ज़ाम होता था, जीएस 1 और जीएस 2 300 का। उसके बाद ऑप्शनल, जैसे यूपीएससी में ऑप्शनल पूछे जाते हैं, उसी तरह बीपीएससी में भी ऑप्शनल पूछे पूछे जाते हैं, जिसमें 300 नंबर का ऑप्शनल आता है। तो अभी क्या किया है कि बीपीएससी के जो जितने भी बड़े पद पे हैं, उन्होंने फैसला लिया कि ऑप्शनल को हम लोग हटा के और वहाँ पे क्या करेंगे कि क्वालिफाइंग पेपर को डाल दिया जाए, जिसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम भी बीपीएससी का स्टूडेंट और तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक तो एग्ज़ाम निकला नहीं है, बट क्या है कि सिलेबस को बहुत अच्छा अपडेट कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इसके एंगल में आपको समझा दिया गया है कि बीपीएससी के जो मेंस में यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे कट मारा गया है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्वालिफाइंग कर दिया गया है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। पहले क्या था कि आपको सब्जेक्टिव लिखना पड़ता था, जहाँ पे आपको पता है कि 7 से 8 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम टाइम बच पाते थे बच्चों के लिखने के लिए। सभी स्टूडेंट टारगेट को अचीव करना पॉसिबल नहीं रह पाता था। अब यहाँ पे देखिए कि सेकेंड हमने क्या लिखा है कि ऑप्शनल में अभी जो 2023 में यानी 68 के लिए जो सिलेबस यानी जो न्यू पैटर्न बनाया गया है, उसमें आपको क्या करना है कि जब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपका होगा, वो तो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से क्या है कि आपको पता है कि वर्ग बाई यानी आप किस कैटेगरी से आते हैं, आपको पता है कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी, तो ये जितने भी कैटेगरीज वाई होते हैं, तो आपको कितने नंबर लाने हैं, 100 में से कितने परसेंटेज लाने हैं पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो जनरल वाले को लाना है 40%, ओबीसी वाले को 36.5%, ईडब्ल्यूसी यानी ईबीसी जिसको हम बोलते हैं 34 यानी 34%, और एससी एसटी को 32 यानी 32%। ये आप प्रभात अखबार में देखेंगे तो आर्टिकल्स में भी दिया गया था, ऐसा उसमें मेंशन किया गया होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। बट अराउंड इसी के परसेंटेज के आसपास पास मार्क दिया गया है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शनल डाल दिया गया। पहले क्या था कि आप देखते थे बीपीएससी में 150 क्वेश्चन आते थे, 150 में स्टूडेंट जो भी हो, हम भी थे, तो यानी तुक्का लोग ज़्यादा मारते थे कि चलो कोई ना कोई तो सही निकल ही जाएगा, और ऐसे एग्ज़ाम देके लोग आ जाते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है, चूँकि अब इसमें नेगेटिव मार्किंग की है ना, वो सुविधा डाल दिया गया है, यानी 0.25%। कहने का मतलब है अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपका 1 नंबर कट काट लिया जाएगा। यानी 0.25 हो गया तो 4 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आपका जो मेन नंबर आएगा उसमें से आपका माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी बेटर है। हालाँकि आप देखते हैं कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है, 110, 12, 13, और नेगेटिव मार्किंग की सुविधा से हुआ कि कट ऑफ लो होगा, क्योंकि स्टूडेंट अब तो है ना, तुक्का मारने का उतना सुविधा तो नहीं होगा, तुक्का ज़्यादा नहीं लगा पाएँगे। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है कि इन ऑप्शनल 100 क्वेश्चन हिंदी ऑल्सो क्वालिफाइंग, आप जानते थे पहले से भी कि हिंदी जो था पहले भी क्वालिफाइंग था, 30% उसमें आता है, क्वालिफाई करने के लिए आप 30% ला सकते हैं। अब उसमें क्या है कि अब आपका जो ऑप्शनल होगा, उसमें भी आपको जस्ट क्वालिफाई करना होगा। तो आप सोचते होंगे कि सर ऑप्शनल की जगह पे ऐसा क्या किया गया? तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एससे आ गया है। यहाँ पे एससे 300 नंबर का डाल दिया गया है, जिसको हम लोग निबंध बोलते हैं।
तो यानी GS1 आपका 300, GS2 300 यानी 600, और एस से आपका आ जाएगा 300 यानी 900, और ऑप्शनल आपका 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें से सब MCQ फॉर्मेट में होगा, और उसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। आई थिंक 40% के अराउंड है। और हिंदी जो है वो आपका ऑल्सो क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें भी आपको 30% लाना है नंबर। तो इसमें ये चीज़ सुविधा है कि अगर आप जो भी अपना BPSC में ऑप्शनल लेंगे, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, तो ज़्यादातर अभी स्टूडेंट क्या है कि हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री में फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं। बट ध्यान है कि इसमें क्या है कि हमें एंशियंट, मॉडर्न, मेडाइवल और वर्ल्ड हिस्ट्री, तो क्वेश्चन इन जगह से ही फैक्ट ज़्यादा उठाने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग पेपर हो गया। तो आप डिपेंड करता है कि आपका मेंस में आप ऑप्शनल कौन सा लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे भी अपना ऑप्शनल चूज़ करना होगा। अगर पॉलिटी की तरफ बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस जो भी है, तो एम लक्ष्मीकांत जो है वो काफ़ी बेटर बुक्स है। और क्वालिफाइंग के लिए आप जैसे नेट JRF का पेपर जो पहले आते थे, यानी 2000 आई थिंक 9 या 10 से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें ज़्यादा आते थे, तो चांस है कि वहाँ से भी क्वेश्चन ये लोग बना सकते हैं। शायद बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, लेकिन अगर हम ऐसे एग्ज़ाम जिसका MCQ फॉर्मेट में पहले पूछा जाता था, जो एक हाई लेवल का एग्ज़ाम है, तो उनके उन एग्ज़ामों का अगर प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल के पेपर के हम लोग अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो करंट जो हम लोग ऑप्शनल लेंगे तो उसको भी डिटेल से पढ़ना ज़रूरी है। अब क्वालिफाइंग है तो यानी कि आपको पहले की तरह ऑप्शनल तो उतना ज़्यादा आप लिखने की झंझट तो ख़त्म ही हो गई, कि चलो भाई 7 से 8 मिनट में है ना, कि हमको इतना टारगेट अचीव करना है, क्योंकि ऑप्शनल से ही तो रिजल्ट ज़्यादा बनते थे इंटरव्यू तक जाने में, लेकिन वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। तो निबंध यानी GS1, GS2 और निबंध, ये 3 सब्जेक्ट BPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं, है कि नहीं? क्योंकि पहले से तुलना की जाए तो अभी तो सिलेबस बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। हालाँकि अच्छा इसे है कि ऑप्शनल आपको पढ़ने का झंझट अब नहीं है। जस्ट आपको क्वालीफाइंग करना है तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएँगे BPSC में। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद आपका पॉलिटी है, तो इन 2 सब्जेक्ट का ज़्यादा ही कुछ डिमांड होगा। आने वाले जो 68 BPSC और चाहे 69 की बात की जाए, तो इन 2 सब्जेक्ट का डिमांड काफ़ी हाई देखा जाएगा स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि फैक्ट्स याद करना बहुत सारे स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छा लगते हैं कि नहीं, कंपेयर टू द डीप एनालाइज करना। तो ये था BPSC का 2023 का न्यू पैटर्न। तो इसके साथ ही अब आप लोग या हम सभी लोग को तैयारी के लिए रेडी हो जाना है, जो कि जब सिलेबस चेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है कि 1-2 साल जो क्वेश्चन आएंगे वह ज़्यादातर उतने टफ क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बाकी हम लोग प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते हैं कि क्वालिफाइंग पेपर ऑप्शनल में किस तरह से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछे जाएंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें। विलेज एजुकेशन जो है इसको आगे बढ़ाइए। मैं भी एक गांव में रह के तैयारी करता हूं, और सोचता हूं कि जो हम पढ़े उसको आपके द्वारा वीडियो बना के अपलोड किया जाए, ताकि आपको ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं फैक्ट्स बेस्ड जो भी ऑप्शनल मैं अपना चूज़ करूँगा उसका क्वेश्चन और आंसर आपको अपलोड मिलेंगे मेरे चैनल पे, ताकि आपको जस्ट क्लिक करें और अपना 1.25 की स्पीड में आप देख के आप जस्ट रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शनल में सिर्फ क्वालिफाइंग है तो ज़्यादा डिटेल्स आपको जाने की ज़रूरत अब नहीं है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।